सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम करने जा रहे हैं ओप्पो फ्लैशिंग। तो ओप्पो फ्लैशिंग करने के लिए सबसे पहले हमें डाउनलोड कर लेना है फ़ाइल। तो हमने यहाँ पे फ़ाइल ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है। तब तो फाइल डाउनलोड करने के बाद हमें इसको फ़ाइल को टूल में राइट कर देना है। मैंने यहाँ पे वीडियो फास्ट फॉरवर्ड किया है। ये कम से कम 10 मिनट्स अप्रॉक्स 10 मिनट ले लेता है। मैंने यहाँ पे सिर्फ 10 सेकेंड में कर दिया है। इसको ये टेक्स्ट फास्ट फॉरवर्ड किया है मैंने। ये फ़ाइल डाउनलोड होने के बाद हमें यहाँ पे राइट करने के बाद हमें यहाँ पे सिंपली कनेक्ट करना है। कनेक्ट करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी पोर्ट एरर नहीं होना चाहिए, ख़ास करके एम टी के में एक भी पोर्ट एरर आया तो सीधा ये फेल हो जाएगा, और फेल होते ही आपकी ऑथ की कम्प्लीटली वेस्ट हो जाएगी। एक ही चांस मिलता है इसको फ्लैश करने के लिए। एक ऑथ कटा तो आपकी एक ऑथ की कट जाएगी, और पर ऑथ का आपको OTP बाय करना होता है। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है और काफ़ी क्रिटिकल प्रोसेस भी है। तो आप इतना समझ लीजिए कि ये सब सर्विस सेंटर से हो रहा है, और सर्विस सेंटर से ही समझ लीजिए हम सब कर रहे हैं। और मैंने यहाँ पे OTP बाय करके ये काम कर रहा हूँ। तो आप OTP किसी भी टूल का बाय कर सकते हो, XPT, RFT, या फिर आप कर सकते हो लेजी, मिस्टर ऑथ टूल। तो XPT अभी सही चल रहा था और लो प्राइस में भी था, तो मैंने XPT का OTP बाय कर लिया। और आपको फ़ाइल डाउनलोड करते वक्त ये ध्यान रखना है कि फ़ाइल का PCB नंबर और फ़ोन के अंदर का PCB नंबर बिल्कुल मैच होना चाहिए। PCB नंबर का एक वर्ड भी गलत हुआ तो आपकी फ़ाइल दूसरी है, और वो दूसरी फ़ाइल इसमें राइट नहीं होगी। फ़ोन डेड भी हो जाएगा और फ़ोन की FRP भी नहीं हटेगी। अब एंड्रॉयड 15 की न्यू सिक्योरिटी आ गई है। अगर आप FRP बाईपास करते हो तो भी आपकी FRP रिमूव नहीं होगी, वो ऑनर का अकाउंट मांगेगा। तो हमें अब इसको फ्लैश करके ही करना होगा। फ्लैश करने के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं, कोई भी ऑप्शन नहीं है फ्लैश करने के अलावा। तो हमारा फ्लैश यहाँ पे डन हो चुका है, मतलब डन नहीं हुआ है। मैं अपने ग्रुप में पोस्ट कर रहा हूँ फ्लैश के लिए, जिससे किसी और को कराना हो तो करवा सकता है। मैं यहाँ पे ग्रुप पे पोस्ट कर देता हूँ स्क्रीनशॉट। हमने यहाँ पे पोस्ट कर दिया है और ये फ्लैश डन होने वाला है। और अगर आपको कोई फ्लैश के लिए फ़ाइल चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और ये फ्लैश डन हो गया। अब हम यहाँ पे रियलमी फ्लैश कर रहे हैं। रियलमी फ्लैश ओप्पो फ्लैश से बिल्कुल अलग है। रियलमी पहले यहाँ पे ऐसा होता था कि रियलमी फ्लैश करने के लिए कोई आईएमई अप्रूवल नहीं चाहिए था, कोई ऑथ की भी नहीं चाहिए थी। सिंपल आप आईडी लॉगिन करो और फ्लैश कर दो। लेकिन अब बिल्कुल हर एक चीज़ चेंज हो चुका है, सारी सिक्योरिटी चेंज हो गई है। ओप्पो में तो हमें ऑथ की चाहिए और OTP से ही फ्लैश कर सकते हैं, और रियलमी में हमें आईएमई अप्रूवल चाहिए प्लस आईडी भी चाहिए। तो यहाँ पे आप समझ रहे हो, आईएमई अप्रूवल चाहिए, आईडी चाहिए, और फाइल भी अब हमें ऐसी साइट पे नहीं मिलती है। तो फाइल भी हमें लेने के लिए ऑफिशियल सर्विस सेंटर की आईडी चाहिए। तो यहाँ पे हर एक चीज़ ऑफिशियल सर्विस सेंटर से इन लोगों ने कर दिया है। और कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास सारे एक्सेस हैं। कितना भी सर्विस सेंटर कर दें हमारे पास फुल एक्सेस है। तो हम यहाँ पे आईडी लॉगिन कर लेते हैं। वीपीएन भी हमें लगाना होगा, हांगकांग का वीपीएन, ये आईडी बाहर की है। तो आईएमई अप्रूवल भी हमने करा लिया है। और हम यहाँ पे फ़ाइल सेलेक्ट कर दिए हैं हमने यहाँ पे। और फाइल सेलेक्ट ये हमने, ये यहाँ पे आपको जल्दी जल्दी दिख रहा है, पर ये रियली में बहुत टाइम लेता है, 10 to 15 मिनट्स ले लेता है। तो यहाँ पे हमें डिफ़ॉल्ट एनवी पे चेक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। डिफ़ॉल्ट एनवी चेक नहीं करोगे तो ये फिर एरर मार देगा। मतलब कोई भी एक वर्ड आपने मिस किया, कोई भी एक स्टेप मिस किया तो ये एरर आ जाएगा और आपका पूरा ऑथ की वेस्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही रिस्की प्रोसेस है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से करना है। और अगर आपको अभी आप बेगिनर हो, मतलब बिल्कुल नए हो, और आप कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। फुल रिस्क मेरा होगा फिर फ्लैश का। जब तक फ्लैश डन नहीं होगा आपको कोई पेमेंट नहीं देना है। फ्लैश डन होने के बाद ही आपको पेमेंट देना होगा। तो यहाँ पे हमने फ्लैश स्टार्ट कर दिया है, और जब तक ये 2% नहीं होता है, समझ लो आपका फ्लैश स्टार्ट नहीं हुआ है। तो 2% होने में थोड़ा टाइम भी लेता है। ये तो फास्ट फॉरवर्ड है तो आपको जल्दी दिख रहा है बहुत। यहाँ पे फ्लैश स्टार्ट हो गया है, तो मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर देता हूँ। और फ्लैश स्टार्ट होने के लिए हमें
इसका पोर्ट बनाना है हमें, इसको पावर ऑफ प्लस माइनस से भी पोर्ट नहीं बनाना है, हमें इसको वर्जन 1.2 पे कनेक्ट करके पोर्ट बनाना होता है रिकवरी मोड में। मैं ऑनलाइन काम करता हूँ तो इतना आपको शो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे पास फ़ोन है ही नहीं, है तो ऑनलाइन क्लाइंट्स हैं और मैं शॉपकीपर नहीं हूँ जो आपको इतना दिखा पाऊँ। तो यहाँ पे फ्लैश डन भी हो चुका है, ये मैंने वीडियो कट किया है वरना ये आधे घंटे ले लेता है तो आप तो बोर हो जाओगे, इसलिए मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड किया है। कोई भी आपको काम कराना हो तो आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप ले सकते हैं। और ये फ्लैश डन हो गया है। फ्लैश डन हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।